स्वागत है आपका हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो क्या हाल चाल है जनाब, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आए हैं। कैसे हुई कल्पना चावला की मौत? भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पर उतरने से कुछ ही मील दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जिससे स्पेस शटल के साथ साथ उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स आग की गोले में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर पहले से थी? उस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? चलिए आज इन सारी बातों को जान लेते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च साल 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। साल 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और इसी दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। कल्पना ने पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। 15 दिन और 16 घंटे बीत जाने के बाद 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वो वापस भी आ गई, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए साल 2001 में फिर से सिलेक्ट किया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए। और फिर वो दिन आया 16 जनवरी 2003 का, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान 15 दिन और 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो ये किसी को मालूम ही नहीं चला कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकल के आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इंसुलेशन फॉर्म आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट के टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा। जबकि ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल का कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच जाती तब भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर गुजारें कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा कुछ सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपके लिए ऐसे रोज वीडियोस बनाना बड़ा पसंद है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।